बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनके प्रश्न हैं वो हाथ उठाएं। अरे भाई की क्या जो बात हो गई तो बोल। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। हम ये पूछ रही कि मेरे बेटा नहीं है, पति भी नहीं है, बेटी हैं 4, वो ससुराल वाली हो गई। तो हम कभी कभी बेटियों के पास चले जाते, मायके चले जाते। तो हम पहली बार आए, आपसे खुद दीक्षा ले चुकी हूँ। ठीक है। तो हम लड्डू गोपाल लेना चाहते। तो हम घर पे तो हर समय रह नहीं पाते, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी? तो सारी जिंदगी आपके घर में भगवान थे ही नहीं? नहीं है, माताएं हैं, उनकी पूजा, मूर्ति है, उनकी पूजा करते, भगवान नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, जब रहा करो तब कर लिया करो। ना करने से अच्छा है कि कुछ तो समय भगवान के साथ बीतेगा। हाँ। और ध्यान करो भगवान का। हे नाथ में आपको कभी भूलो नहीं, ये भाव बनाए रखो बस। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी के सादर चरणों में प्रणाम। जी। गुरुजी आज मैंने दीक्षा ली तो आपने कहा एकादशी के संबंध में कि 2 एकादशी मंथ में, तो क्या दोनों करना है? एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 एकादशी होती हैं। तो फिर जैसे में कुछ लोगों ने बताया कि जैसे 24 एकादशी हो गई तो फिर लास्ट में उसको ये करना होता है, कुछ सौंपना होता है, या ये कुछ नहीं है बेटा, एकादशी यज्ञ करना होता है। कुछ नहीं। आप तो सिर्फ एकादशी करो। ये समाज में जो अंधविश्वास फैला है जी इसे समाप्त करो। जी 12 महीने की 24 एकादशी सबको बड़ी श्रद्धा से, सारी श्रेष्ठ एकादशी है जी सबको करना चाहिए, जी। है ना। दूसरा गुरुजी की जैसे कोई सूतक लग जाता है तो फिर जाप कर सकते हैं? सूतक के दिनों में मानसिक पूजा होती है, जी। मतलब भगवान का स्पर्श नहीं, जी मन से, भाव से। जैसे आप बैठे हैं, कहीं भी खड़े हैं, जी। अंदर चल रहा है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो मंत्र आपको मूल दिया गया। माला जाप नहीं कर सकते? माला उस समय नहीं, उसके बाद, क्योंकि सूतक इत्यादि में तुलसी जी की जो कंठी है, जी माला है, जी वो उतार के रखना चाहिए। और मृतक आदमी के साथ यदि उसके साथ सूतक इत्यादि गए हैं स्पर्श करने, जी तो फिर दूसरी धारण करना चाहिए। जी मतलब पहने रह सकते हैं पर आके बदल लेना चाहिए। जैसे यज्ञोपवीत होता है ना, जी जी जनेऊ, जी। जैसे जनेऊ सूतक में कहीं गए हम लोग तो फिर आकर के जनेऊ बदलते हैं। ऐसे जी। तुलसी की कंठी है, किसी के मृत में गए, मरने में गए, तो घर आके उस पुरानी कंठी को विसर्जित करके नई कंठी पहन लेना चाहिए। जी। जैसे गुरुजी हम हॉस्पिटल जॉब करते हैं तो कभी कभी पेशेंट डेथ कर जाता है तो हम साथ में तो रहते ही हैं, तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है वहाँ। जी जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो है व्रत में चाय पी के व्रत रहते हैं, एकादशी में भी काफ़ी, तो उसमें व्रत लगता है कि नहीं लगता है? चाय तो कभी नहीं पीना चाहिए, हम चाय नहीं पीते। भगवान का चरणामृत पी करके एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, जो चरणामृत रहे वो चरणामृत पीकर स्टार्ट करो कि हे प्रभु आज इस व्रत की रक्षा कीजिए। और दूसरे दिन चरणामृत पी के ही, चरणामृत पीने के बाद चावल खाकर द्वादशी को फिर व्रत पूरा करना चाहिए। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन वो व्रत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये बताइए। भाई, कि चाय पी ली नहीं, उसके बाद में व्रत रखा? व्रत तो है, पर फिर भी यदि ना पिया जाए चाय, चाय तो किसी भी स्थिति में नहीं पीना चाहिए, चाहे व्रत हो या नहीं हो, नहीं पीना चाहिए। फिर भी कोई पिए तो उसकी अपनी मर्जी। और गुरुजी गुरु बनाना क्यों जरूरी है? गुरु बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। भगवान राम ने भी गुरु बनाया श्री वशिष्ठ जी को, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया। एक मर्यादा, एक परंपरा है। आपको कितना भी ज्ञान हो जाए, पर स्कूल गए बिना आपका वो ज्ञान मान्य नहीं होगा, होगा? नहीं नहीं। उसी प्रकार स्कूल जाना एक प्रोसेस है। जाइए, पढ़ाई करना है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती है, पर गुरु परंपरा क्या होती है
भगवान से जोड़ने की परंपरा होती है। गुरु के बिना वो संबंध मान्य नहीं होता। एक बात बताओ, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं पर शादी नहीं करते हैं। मांग नहीं भरती लड़की, ना उसने मांग भरी उसकी, ना मंगलसूत्र, और रहते पति पत्नी की तरह एक संग रहना, एक संग खाना, एक संग चलना उठना बैठना, सब चीजें एक पति पत्नी की तरह, पर विवाह नहीं किए। तो क्या समाज उन्हें पति पत्नी की मान्यता देगा? नहीं देगा। जबकि वो सारा व्यवहार पति पत्नी की तरह कर रहे हैं, पर फिर भी समाज उन्हें पति पत्नी की मान्यता नहीं देगा, क्योंकि पति पत्नी बनने के लिए वो प्रोसेस जरूरी है। बिना मंगल सूत्र के, बिना मांग के, बिना समाज के, कोई एक ही हो समाज का गवाह जिसके सामने आपका विवाह हुआ हो, पंडित जी ही क्यों ना हो, कोर्ट में ही वकील जज क्यों ना हो, कोई तो चाहिए। वो शादी कराने वाला जब तक कोई ना होगा तब तक शादी मान्य नहीं होगी। उसी प्रकार जब पति पत्नी का संबंध बनाने वाला कोई तीसरा चाहिए तो भक्त और भगवान के संबंध में भी तो गुरु चाहिए। बिना उसके वो रिश्ता मान्य ही नहीं होगा, इसलिए गुरु जरूरी होता है। गुरुजी, और आजकल क्या हो रहा है, जैसे अभी हम पिछले साल किसी और गुरुजी को देख रहे थे यूट्यूब पे, आज किसी और को देख रहे हैं, कल कोई और गुरुजी पसंद आ जाएंगे यूट्यूब पे, भला इनकी कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम किसको गुरु बनाएंगे बताइए? देखो सबको, सुनो सबकी, भाई अच्छी बातें जहाँ से मिल जाए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। शिक्षा तो आप सबसे ले लो, शिक्षा तो आप सबसे ले लो। आप लोग अभी भी यूट्यूब पे बहुत लोगों की कथाएं सुनते हैं, सुनते रहिए। अच्छा ज्ञान, भगवान की चर्चा जहाँ से मिले ले लो, ग्रहण करना बुरा नहीं है। परंतु शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु जिनसे ले लिया, भाई एक बात बताओ, आपकी पत्नी है और आप हैं, आपकी पत्नी तो है आपके पास, तो क्या आपकी पत्नी के अतिरिक्त आप किसी दूसरी महिलाओं को देखते नहीं हैं? देखते हैं, पर देखने का नज़रिया अलग है। माँ, बहन, बेटी, इस नज़रिए से आप देखें तो आप भाई आंखों में पट्टी बांध के तो समाज में रह नहीं सकते, सब पे नज़र पड़ती है। हाँ, नज़र पड़ना बुरा नहीं है, नज़र का जो नज़रिया है वो सही होना चाहिए। उसी तरह आप सभी गुरुजनों को सुनो, सबको देखो, पर अपने गुरु जिनने मंत्र दिया है, शिक्षा और दीक्षा दे रखी है, अपनी आस्था श्रद्धा उनमें ही रखो, समर्पण उनमें रखो।